जी, अस्सलाम वालेकुम। अच्छा, आज की वीडियो में हम ना प्याज के जो एंट्री टेस्ट है उसकी स्कीम ऑफ स्टडी को समझेंगे कि प्याज का जो एंट्री टेस्ट है उसके लिए पढ़ना किस वे में है, किस तरीके से पढ़ें कि हम अच्छा गोल ले सकें ना प्याज के टेस्ट में। ठीक है। पहले तो आप ये देख लें कि जो आपके पास प्याज का टेस्ट है वो 100 एमसीक्यूज का होता है, जिसमें 100 मार्क्स का पेपर होता है। ठीक है। फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथ और बेसिक मैथ। मैथ जो सी है वो आपके पास प्री इंजीनियरिंग के स्टूडेंट्स के लिए होती है, और बेसिक मैथ आपके पास इसे क्या कहते हैं, प्री मेडिकल के स्टूडेंट्स के लिए होती है। इंग्लिश 10 एमसीक्यूज की होती है, 10 मार्क्स की होती है। इसी तरह केमिस्ट्री आपके पास वो सब प्री इंजीनियरिंग वाली आ जाते हैं, और कंप्यूटर साइंस जो आईसीएस वाले स्टूडेंट हैं उनके लिए कंप्यूटर आ जाती है। ठीक है। अच्छा, आपने अब ना इस जो प्याज का पेपर आता है वो लगभग मुश्किल होता है एज कम्पेयर टू नस्क के पेपर से ना। मतलब अगर प्रेफरेंस वाइज है, ये दोनों यूनिवर्सिटीज आपस में मुकाबलेबाजी में है कि यार प्यास ऊपर है नस्ट ऊपर है। ठीक है। उसी वे में मैं आपको बताना चाह रहा हूँ कि जो प्यास का पेपर होता है ना वो नस्ट से मुश्किल होता है। इतना भी मुश्किल नहीं होता, लेकिन सम प्रेफरेंस सम सब्जेक्ट में मुश्किल होता है। इसी तरह अगर आप नस का पेपर देख लें, उसमें मैथ का जो पेपर होता है वो बहुत मुश्किल होता है। मुश्किल से हमारा ट्रिकी टाइप होता है, कंसेप्चुअल टाइप होता है। लेकिन जो प्यास का होता है, यकीन वाली बात है, जो एफएससी के आपके बोर्ड एग्जाम में, जो आईसीएस के बोर्ड एग्जाम में पेपर आते हैं ना, मतलब जो 17 एमसीक्यूज आते हैं आपके बोर्ड एग्जाम में फाइनल पेपर में, उससे भी मैं क्या कहूँ, आसान एमसीक्यूज होते हैं, बिल्कुल इजी तरीन एमसीक्यूज होते हैं। मतलब 1 3 5 7 आगे क्या आएगा 9, और नंबर पूछ लेते हैं, इवन नंबर पूछ लेते हैं, और नंबर का स्क्वायर करके, मतलब वो सीक्वेंस सीरीज वाले क्वेश्चन। ठीक है। इसी तरह बिल्कुल इजी तरीन पेपर होता है। मैं कहता हूँ इतना वो आपका उसमें जो बोर्ड एग्जाम में पेपर आता है उससे किसी गुना ज्यादा इजी पेपर होता है मैथ का। लेकिन जो आपकी ये आ जाती है, ये नस्ट नस्ट में बहुत ट्रिकी होता है, कंसेप्चुअल टाइप पेपर होता है। ठीक है। इसी तरह आपका ये जो सा है फिजिक्स का पोर्शन। अब जो फिजिक्स है, फिजिक्स प्यास की बहुत मुश्किल होती है। बहुत मुश्किल इस सेंस में होती है कि जो फिजिक्स का ना पेपर, वो कंसेप्चुअल तो होता नहीं है जो प्यास में। अगर आपके पास 13 एमसीक्यूज का पेपर है तो 13 एमसीक्यूज में आपकी जो 20 एमसीक्यूज होंगी या 17 एमसीक्यूज ऐसे होंगे जो बुक्स की लाइंस होंगी। लेकिन वो जो बुक्स की लाइंस होंगी वो ऐसे नहीं होंगी, वो कंसेप्चुअल टाइप बुक्स की लाइंस होंगी। मतलब थ्योरी के कंसेप्ट वाइज अगर मैं आपसे पूछूं कि अगर एक रूम है, उसकी लेंथ इतनी है, उसका डायमीटर इतना है, उस रूम में अगर 2 एसी लगे हैं, इसी तरह एक दूसरा रूम है, उसकी लेंथ और डायमीटर बेसिकली वॉल्यूम इतना है, उसमें 3 एसी लगे हैं, तो रूम की छत पे एक ऐसी जगह पे मिसाल एक हीट अब्जॉर्बर लगा है, तो एक हीट सेंसर लगा है जमीन पे इस जगह पे, तो कितनी हीट सेंस कर रहा है। मतलब बेसिकली कंसेप्चुअल पेपर होगा, लेकिन ये नहीं होगा कि मतलब कंसेप्ट वाइज कोई थ्योरी वाइज आपके क्वेश्चन पूछे जाएंगे। ठीक। यही होगा कि मतलब आपके कंसेप्ट इन द फॉर्म ऑफ टेक्स्ट वे में पूछे जाएंगे। और 12 या 10 एमसीक्यूज ऐसे होते हैं जो मतलब न्यूमेरिकल बेस्ड एमसीक्यूज होते हैं कि दिस आपके पास इंफॉर्मेशन गिवन है कि ये बंदा इधर जा रहा है, उसे फोर्स इधर लग रही है, और ये इसका मतलब ग्रेविटी यहाँ लग रही है, अपवर्ड डाउनवर्ड। बस इस सेंस में जो फिजिक्स के एमसीक्यूज होते हैं वो ये वाले होते हैं। लेकिन देखा जाता है जो फिजिक्स का पोर्शन होता है वो मुश्किल होता है प्यास के टेस्ट में। ठीक है। इसी तरह आपके पास केमिस्ट्री आ जाती है। अब जो केमिस्ट्री है ना, जहां तक हम लोगों ने देखी है, हम लोगों ने इतना देखा है कि हम अपने जूनियर से मिलते रहते हैं, यही जहां तक यही पता लगता है जो प्यास की जो केमिस्ट्री का पोर्शन है ना, वो पता कहाँ से मिलता है। जो टॉपर.com आते थे, check.com आ जाती है। ठीक है। जो ऑनलाइन वेबसाइट्स हैं ये एमसीक्यू सारे के सारे वहां से उठाते हैं। ठीक है। आपके जो से जैसे यूईटी का पेपर बनाया जाता है, यूईटी का पेपर बेसिकली सारा पेपर आपकी उसके ऊपर ही होता है, ऐसे क्या कहते हैं, ये जो सा आपकी टेक्स्ट बुक होता है पंजाब टेक्स्ट बोर्ड, यहाँ से ही सारा पेपर बनाया जाता है। ठीक है। लेकिन जो प्यास का है वो प्यास वो मतलब देखता नहीं है कि पंजाब टेक्स्ट बोर्ड से बना रहा है, मतलब उसके लिए ओपन एंडेड बुक्स है। तो वो ज्यादातर मतलब इंडियन बुक्स होती है ना, वहां से मतलब क्वेश्चन कॉपी पेस्टिंग अगर आप वहाँ उनके क्वेश्चन को या आपको पेपर देने के बाद घर आके आप उसे गूगल पे टेक्स्ट करें ना, तो वो आपको इंडियन किताबों में से मिलते हैं। ठीक है। ये मतलब नहीं है कि मैं आपको कहता हूँ कि पंजाब टेक्स्ट बोर्ड बुक पढ़े ही ना, लेकिन पढ़े, इतना पढ़े कि अच्छे तरीके से, मतलब जो थ्योरी वाइज क्वेश्चन है ना वो आपके मिसल पंजाब टेक्स्ट पीटीबी की बुक से हो जाएंगे। ठीक है। लेकिन अगर आपने अच्छे तरीके से करना है तो बस आप कंसेप्चुअल वे में ना फिर आप केमिस्ट्री की बुक्स को वगैरह को पढ़े। ठीक है। मैथ मैंने आपको पहले ही ऑलरेडी बता दी आसान आती है, लेकिन ये नहीं होता कि मतलब हर साल ही आसान है।
पिछले 2-3 सालों से देखा जा रहा है, और इस साल भी जो इस साल तो प्याज 2 टेस्ट कंडक्ट हुआ रहा है। जो पहले टेस्ट में देखा कि फिजिक्स मैथ बहुत आसान थी, लेकिन इन फ्यूचर या अभी या जो अभी 4-5 दिनों बाद टेस्ट है, फिर उसके बाद जब अगले साल टेस्ट होगा तो ये ज़रूरी नहीं कि उसकी मतलब मैथ हमेशा आसान ही वो रखे। तो मैथ के लिए यार यही है कि आपके पास जो पार्ट 1 की बुक है उसमें से ज़्यादातर एमसीक्यूज नहीं आते, मतलब 13 to 10 एमसीक्यूज पार्ट 1 से आ जाते हैं। बाकी आपके पास 17 to 15 या 20 एमसीक्यूज आपके ना पार्ट 2 में से आ जाता है, पार्ट 2 की मैथ की बुक से। ठीक है, अब ज़्यादातर यहाँ से पोर्शन लिया जाता है वो ज़्यादातर डिफरेंशिएशन से लिया जाता है और डेरिवेटिव से लिया जाता है। ठीक है, या पहले चैप्टर में से ले लिया जाता है। ठीक है, मतलब लिमिट वाले कंसेप्ट पूछ दिए जाते हैं, लिमिट एक्स अप्रोचेस टू जीरो साइन एक्स ओवर एक्स, बस सिंपल ये वाले क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं, लिमिट टी अप्रोचेस टू जीरो साइन टी ओवर टी। ठीक है, कॉपी पेस्ट मतलब बुक्स की लाइंस यार मैथ में पूछी जाती है, और वो जो पार्ट 1 के आपका पोर्शन आ जाता है उसमें से भी इतने मुश्किल वो सीक्वेंस सीरीज वाले से इतना मुश्किल नहीं पूछे जाते। मतलब जो ये एलिप्स वाला आपने मतलब टॉपिक वगैरह पढ़े हैं उसमें से कुछ पूछा ही नहीं जाता। हार्मोनिक मीन पूछ लिए जाते हैं, लेकिन वो भी वो पूछे जाते हैं जिसमें आपके पास सारी चीजें गिवन होती हैं, ए बी की वैल्यू गिवन हो जाती है, बस सिंपल आपने फार्मूला लगाना होता है, हार्मोनिक मीन, ज्योमेट्रिक मीन, अर्थमेटिक मीन, मतलब कुछ वो आपने पढ़े होंगे, मतलब हार्मोनिक मीन कन्वेंशन इनटू ज्योमेट्रिक, ज्योमेट्रिक इनटू हार्मोनिक, मतलब एक कन्वेंशन टाइप भी आते हैं लेकिन आसान होते हैं। ठीक है, इंग्लिश, इंग्लिश इस साल रखी है, पिछले साल नहीं थी, पिछले से पिछले साल तो बिल्कुल भी नहीं थी। तो इंग्लिश बिल्कुल इजी चिल सीन है, और सिनोनिम पूछ ले जाएंगे, एंटोनिम पूछ ले जाएंगे, सेंटेंस की करेक्शन पूछ ली जाएगी, वाज वर्ड वगैरह लगना है या नहीं लगना, बिल्कुल इजी सीन होता है। ठीक है, पढ़ने की टैक्टिक्स वो आपके ऊपर है कि आप किस तरह पढ़ते हैं। अभी आप इस मिसाल वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाएं तो हम खुद एंट्री टेस्ट की प्रिपरेशन करवाते हैं, क्योंकि हम ऑल ओवर दी वर्ल्ड पाकिस्तान में हर इंस्टीट्यूशन की एंट्री टेस्ट की प्रिपरेशन करवाते हैं इन द फॉर्म ऑफ ऑनलाइन। वहाँ आपको नीचे में से एक व्हाट्सएप का ग्रुप मिलेगा, आप वहाँ जा ग्रुप को ज्वाइन करें, वहाँ जो ग्रुप के एडमिन होंगे या पीओ के नाम से एडमिन का नाम होगा, प्रेप ऑनलाइन उनकी मतलब प्रोफाइल फोटो होगी, डिस्प्ले फोटो होगी व्हाट्सएप के ऊपर, आप उनसे कांटेक्ट करें, वो बताएं कि हमने आपको अप्रोच किया है फ्रॉम यूट्यूब, तो वो आपको इजी वे में बता सकते हैं। ठीक है, तो बाकी अगर आप किसी कोचिंग सेंटर में पढ़ें तो नो डाउट आप पढ़ें, अच्छे तरीके से पढ़ें, लेकिन हमारे पास ये होता है कि हम मतलब पूरे पाकिस्तान में एंटी टेस्ट की प्रिपरेशन करवाते हैं, हमारे अंडर बहुत से मेंटोर्स हैं, प्रोफेशनल वे में बच्चों को पढ़ा रहे होते हैं, जो मतलब ये जो आपके पास प्रोफेसर होते हैं, जैसे स्टेप होगी, आपके पास किप्स आ गया, स्टार अकेडमी होगी, अब ये होते हैं बाबे, ये 19 मतलब बहुत बड़ी बड़ी उम्र के होते हैं, इनकी क्लास में एंटी टेस्ट की क्लासेस में देखने जाए तो 100 की क्लास में बच्चे बैठे होते हैं। ठीक है, अब ये एक इंडिविजुअल बच्चे को देख के नहीं पढ़ाते, मतलब ये होल क्लास को देख के पढ़ा रहे होते हैं। ठीक है, अभी एक इंडिविजुअल बच्चे के ऊपर मिसाल उस तरह की वो होती नहीं है अटेंशन, लेकिन हमारी कोचिंग में ऐसा नहीं होता, हम एक एक बच्चे को लेके जा रहे हो, तो अल्हम्दुलिल्लाह हमारी कोचिंग में बहुत से बच्चों ने प्यास के टेस्ट को टॉप किया, प्यास के टेस्ट में मिसाल उनका एडमिशन सिक्योर है, नस्ट में, जीकी, फास्ट में, बेशुमार टेस्ट में। ठीक है, अगर कोई इंटरेस्टेड है तो वो सब डिस्क्रिप्शन में जाके वो हमसे कांटेक्ट कर सकता है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। ओके, अल्लाह हाफिज।